जमींदारी सरायकेला शाही परिवार की कनिष्ठ शाखा थी और इसकी स्थापना सरायकेला के राजा अभिराम सिंह के दूसरे बेटे कुंवर दामोदर सिंह ने की थी, जिन्हें 1803 में खरपोश के माध्यम से ईचा पेड़ प्रदान किया गया था। राज परिवार के विष्णु सिंहदेव के अनुसार सरायकेला के राजा दामोदर सिंह सन 1798 में तेले के पास पोटका पहुंचे। वहां सन 1800 तक रहे। इस दौरान उनके 3 बच्चों का निधन हो गया था। इसके बाद वो बांधोडी में शिफ्ट कर गए। वहां 1803 तक रहे। इस दौरान उन्हें स्वप्न आया कि पास के एक जंगल में अपनी राजधानी बनाओ। वर्ष 1803 में ईचा पहुंचे वो गढ़ का निर्माण किया। कुंवर दामोदर सिंह ने ईचा में अपना महल बनवाया। महल के अंदर एक रघुनाथ मंदिर की स्थापना की। बताया जाता है कि रघुनाथ मंदिर को बनाने के लिए 30 साल का समय लगा था। कोल्हान के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर का निर्माण ओडिशा के खुदाबख्श नामक कारीगर ने किया था। इस मंदिर में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान की मूर्तियां स्थापित है। सुर्खी, चूना व दही आदि से निर्मित मंदिर स्थापित्य कला का जीता जागता प्रमाण है। उस समय सरायकेला के राजा अभिराम सिंह इस गांव के घर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना इष्टि देवी के रूप में किया करते थे। वर्ष 1805 में सरायकेला के राजा दामोदर सिंह ने दुर्गा मंडप का निर्माण कराया और पहली बार मां दुर्गा की पूजा की गई। इस पूजा में ईचा के आसपास के 84 गांव के लोग शामिल हुए थे। तब से प्रत्येक वर्ष चैत्र नवरात्रि व शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा अर्चना होती आ रही है। अब करीब 40 से 45 गांव के लोग जुटते हैं। ईचा में दुर्गा पूजा उत्सव पर अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ईचा गांव में सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति ईचा की ओर से शारदीय दुर्गा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। नवरात्रि के 8वें दिन रविवार को मां दुर्गा की महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना हुई। पंडित भिखारी चरण कर के द्वारा तांत्रिक मत से वेद मंत्र उच्चारण के साथ विधि पूर्वक पूजा संपन्न की गई। इस मौके पर भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी। रात्रि में ओडिया ओपेरा पंचसखा की फ्री शो का प्रोग्राम किया गया था, जिसमें आसपास के हजारों ग्रामीणों ने ओपेरा का लुत्फ उठाया। नवमी को मंदिर कमेटी की ओर से एक बृहद रूप में मेला का आयोजन किया जाता है। मेला में तकरीबन 15 से 20 हजार लोग जुटते हैं। दूर दराज से लोग अपनी मन्नत को लेकर आते हैं, मां की पूजा अर्चना करते हैं। हम इस दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष हैं और ये अभी करीब 50 साल हो गया हम इसमें ये कर रहे हैं। हम जहाँ तक जानते हैं कि 1803 में ईचा बसा हुआ है और उसी समय से जहाँ से इन लोग आए सरायकेला से उठ के यहाँ जो मिला उन लोग को हिस्सा उसी समय ही हम लोग को साथ में ये पूजा शुरू हुआ है। पहले यहाँ का मूर्तिकार थे, यहीं का मूर्तिकार ही मूर्ति बना रहे थे, लेकिन वर्तमान में वो नहीं है, इसीलिए हम लोग बाहर से मूर्तिकार बुला के मूर्ति बनवाते हैं। और ये अभी टोटल हम लोग का ग्रामवासी मिल के ही इस पूजा को हम लोग करते हैं। जब इस सार्वजनिक पूजा में घोषित है, पहले ये पूजा हम लोग का जमींदारी राजस्व ठाट में जमींदार के द्वारा ही होता था। मेला इस गांव में मेला लगता है। पूजा में बहुत ही इसके यहाँ के अगल बगल के 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दायरे से लोग यहाँ पर आते हैं, जबकि कल नवमी के दिन यहाँ पर लगभग 15-20 हज़ार का भीड़ होता है, जो कि सब अपना श्रद्धा अपना मन्नत लेके यहाँ पर आते हैं। और बहुत कोई इस मंदिर में जो भी अपना मन्नत रखा है पूरा हुआ है, और पूरा होने के बाद कोई मन्नत रखता है मूर्ति का, तो कोई और कोई चीज़ का भी रखता है, तो मन्नत पूरा होता है। उन लोग आके मूर्ति यहाँ पर अपने से पैसा देकर बनवाते हैं। यहाँ पर हम अभी पुजारी हैं, अभी यहाँ पर हम पुजारी हैं। और पहले जो हुआ सरायकेला से भाग लेकर आए थे, यहाँ पर जो स्थापित हुआ ईचा दामोदर सिंह पहले थे, उन्हीं के हिसाब से पूजा चल रहा है। राजसिक पूजा या तांत्रिक पूजा है, ये वैश्विक मत का पूजा नहीं हो रहा। तो उसके बाद तो बहुत चले गए हम लोग, तो पीछे जैसे ही 75 उसके साथ वहाँ वहीं जैसे पहले, तो उनके बाद चले गए। उनका बाद कौन थे? जदुनाथ सिंह थे। जदुनाथ सिंह के बाद कौन हुए? रघुवर सिंह हुए। रघुवर सिंह के बाद कौन हुए? गंगाराम सिंह हुए। गंगाराम सिंह के बाद कौन है? महेश्वर सिंह आए। महेश्वर सिंह के बाद कौन है? विद्याविनोद सिंह आए। विद्याविनोद सिंह के बाद कौन है? अजित नारायण सिंह था। अभी अजंता नारायण सिंह।